नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शविश गात्री। प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने वीर शहीद राव तुलाराम जी की याद में शहीदी दिवस पर बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह पार्क पहुंचकर उन्हें याद करते हुए उनकी शहादत को नमन किया। उन्होंने कहा कि ऐसे वीर सपूतों की वजह से ही आज हम आजाद देश की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। वहीं परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि वीर शहीद राव तुलाराम जी हरियाणा की आन बान शान और राजनायक रहे हैं। उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत से जमकर लड़ाई लड़ी थी और 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़कर योगदान देते हुए हरियाणा का नेतृत्व किया था। तो राव तुलाराम जी का शहीदी दिवस है और जिन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुटाए देश की आज़ादी के लिए, ऐसे वीर सपूत, उनको हम श्रद्धांजलि सभी बल्लभगढ़ की तरफ से देते हैं कि जिनके कारण आज देश के हम सब लोग आज़ादी का जो जश्न मन रहा है। भाई एक मिनट पीछे 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 हो गए। हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का ओएसडी बनकर बीजेपी नेता आशीष गुलाटी ने पुलिस महकमे में नौकरी लगवाने का झांसा देकर करीब 27 लाख रुपए हड़प लिए। जहां आरोपी आशीष गुलाटी ने अपने भांजा लक्ष्य दत्ता के साथ मिलीभगत करके धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दिया। वहीं पुलिस ने इस मामले में बीजेपी नेता आशीष गुलाटी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं उसका भांजा लक्ष्य दत्ता भी अभी भी फरार है। इस मामले में माननीय गृह मंत्री जी के पास श्री मनीष गर्ग नाम के शिकायतकर्ता ने कंप्लेंट दी कि आशीष गुलाटी और लक्ष्य दत्ता, जो आपस में एक दूसरे को मामा भांजा कहते हैं, उसमें आशीष गुलाटी ने अपने आप को माननीय एचएम साहब का ओएसडी बताया और इसके बाद उनके एक रिश्तेदार को सब इंस्पेक्टर भर्ती कराने के लिए उनसे करीब 27 लाख रुपए लिए। नहीं, देखिए, किसी भी तरह का कोई भी अनैतिक कार्य है जिसमें किसी भी तरह का कोई भ्रष्टाचार हुआ है, हमारी पार्टी, हमारे माननीय मंत्री जी कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे वो कोई भी हो, किसी भी पद पे हो, पार्टी में कितना भी बड़ा कोई नेता हो, चाहे वो आम कार्यकर्ता हो, हमारे मंत्री जी कभी इस बात को टॉलरेट नहीं करते कि उनका कोई भी शहरी या उनका कोई कार्यकर्ता या उनका कोई बाहर का कोई भी किसी तरह का गलत कार्य करे। भिवानी जिले के आदर्श गांव सुई में जहर मुक्त खेती का प्रशिक्षण दिया। जहां इस प्रशिक्षण शिविर में किसानों ने जहर मुक्त खेती करने के गुर सीखे और साथ ही कहा कि आने वाले समय में वे गोबर की खाद से खेती करेंगे। जहां आयोजित इस परीक्षण शिविर में किसानों ने वर्मी कंपोस्ट की खेती सीखी। तो जहर मुक्त खेती करके प्रशिक्षण दिया गया है, किसानों को ये प्रशिक्षण दिया गया है और वर्मी कंपोस्ट भी उन्होंने सीखा है। तो किसानों ने वर्मी कंपोस्ट की खेती सीखी है। तो जहर मुक्त खेती करने का प्रशिक्षण किसानों को दिया गया है। इस गांव में जैविक खेती के बारे में ट्रेनिंग दी गई है, जो कि बहुत अच्छी है। हमें रसायन खाद को छोड़कर जैविक खेती को ज़्यादा महत्व देना है। जैविक
जो खेती के बारे में जो खाद बनाई जाती है, वर्मिंग कंपोस्ट है, जीवामृत है, निशास्त्र है, उनके अंदर वो किस प्रकार से बनाई जाती है। गांव वाले भी आए हैं और हमारे गांव से जो भी लेडीज हैं उनको सबको इसके बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से वर्मिंग कंपोस्ट बनती है, जो केचुआ खाद बनाई जाती है। केचुआ क्यों डालते हैं? केचुआ खाद जैसे हम लोग गोबर भी डालते हैं, मिलाए हैं, यूरिन में नाइट्रोजन है, पेड़ का ग्रोथ होगा। यूरिया दे रहे हैं, पेड़ खेत का क्या है, पानी सोखने का। हरियाणा प्रदेश में बाजरे की सरकारी खरीद हैफेड के माध्यम से शुरू हो गई है। बाजरे की खरीद 35 मंडियों में शुरू कर दी गई है और इस बार राज्य सरकार ने बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2200 रुपए और भावांतर भरपाई के तहत 300 रुपए के बोनस सहित कुल 2500 रुपए प्रति क्विंटल पर खरीद की जा रही है। वहीं भिवानी अनाज मंडी में बाजरे की खरीद के लिए किसान भारी तादाद में पहुंचे। किसानों ने बाजरे की खरीद पर मिल रहे न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खुशी जताई। भिवानी अनाज मंडी के सुपरवाइजर योगेश शर्मा ने बताया कि हरियाणा के कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री के निर्देशों पर बाजरे की खरीद हैफेड के द्वारा मंडियों में शुरू कर दी गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि किसानों के लिए अनाज मंडी में बाजरे की खरीद के दौरान कोई परेशानी ना हो, इसके लिए 4 शेड बनाए गए हैं। लाइट, जनरेटर, पीने के पानी व साफ सफाई व बरसात से बचने के लिए आढ़तियों को तिरपाल उपलब्ध करवाए गए हैं। बाजरे की खरीद की मॉनिटरिंग के लिए कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने भिवानी के उपायुक्त एसडीएम की देखरेख में खरीद शुरू की है। बाजरा ले गया 2 एकड़ जमीन का बाजरा है। अच्छा, बारिश की वजह से थोड़ा कम पैदावार मिली जी। सरकार की ये थोड़ी ही लेट खरीद होने के कारण जमींदार बहुत घाटे में चलेगा। मेरी अपनी सोच है। बाजरा लेके आया हूँ। सरकार ने खरीद शुरू कर दी है। 2200 रुपया भाव है, 300 रुपया बोनस है। बहुत अच्छी बात है। कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। लगता है कि सरकार ने जो किसानों के लिए थोड़ा हाँ, किसानों के लिए फायदा किया, लेकिन थोड़ा 15 दिन पहले। बाजरे की खरीद हमारी शुरू हो चुकी है। 700 क्विंटल लगभग बाजरा आज आया हुआ है। 36 जमींदार बाजरा लेके अभी तक आ चुके हैं। थोड़ा गेट पास हमारा अभी आज लेट से हुआ था, 11 बजे का लगभग, क्योंकि वो नेट की कुछ सॉफ्टवेयर की में दिक्कत थी हमारे कंप्यूटर में। तो 36 फार्मर्स आ चुके हैं बाजरा लेकर के। जो भी फार्मर आ रहे गेट पास काट रहे हैं और रैपिड वाले अभी आए हुए हैं जिसकी परचेज आज वो रैपिड वाले हम आज से परचेज शुरू कर देंगे। गुरुग्राम में चोरी की बाइक खरीदकर उसे डिस्पोज ऑफ करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आरोपी की पहचान गांव लोहिंगा कला मेवात के रहने वाले जुनैद उर्फ जुन्नी के रूप में हुई है। वहीं आरोपी कई गैंग से संपर्क में था और उनसे चोरी की बाइक 5000 रुपए में खरीदकर आगे 10 से 15,000 रुपए में बेचता था। वहीं आरोपी कुछ समय से लग्जरी बाइकों को चोरी करने और उन्हें डिस्पोज ऑफ करने में भी लगा हुआ था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 8 बाइकें और 2 स्कूटी बरामद की हैं। तो पुलिस ने 8 बाइक और 2 स्कूटी जो है बरामद की है। पुलिस को यहां पर बड़ी कामयाबी मिलती हुई नजर आई है, क्योंकि आपको बता दें कि जो बाइक है 5000 रुपए में खरीद कर 10 से 15,000 रुपए में बेच देता था। बाइक चोर को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, जिसके पास से 8 बाइक और 2 स्कूटी बरामद की गई हैं। जो एक चोर था और एक बहुत बड़ा दिल्ली एनसीआर का रिसीवर है, जिसका नाम जुनैद उर्फ जुन्नी है और ये लोहिंगिया कला मेवात का नू का रहने वाला है। ये जो दिल्ली एनसीआर में जितने भी मोस्टली बाइक्स वगैरह जो चोरी होती हैं और चोरी के दौरान जो रिसीवर एंड होता है उसका, तो एक बहुत बड़ा रिसीवर है जिसके पीछे काफ़ी समय से गुड़गांव पुलिस इसकी तलाश में थी। इसके ऊपर 5000 रुपये का इनाम भी रखा गया था हरियाणा पुलिस द्वारा, जिसको पकड़ने में हमारी क्राइम ब्रांच टीम जो सेक्टर 17 की क्राइम ब्रांच है, इंचार्ज मनोज हैं, उनकी टीम ने पकड़ने में इनको सफलता प्राप्त करी है।
अंबाला कमिश्नर ऑफिस के बाहर रिटायर्ड कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया और इस मौके पर पूरे प्रदेश से हजारों की संख्या में रिटायर्ड कर्मचारी इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया। इससे पहले भी 4 कमिश्नरों में रिटायर्ड कर्मचारी प्रदर्शन कर चुके हैं और अगला प्रदर्शन उनका दूसरी कमिश्नरी में होगा। रिटायर्ड कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो फिर उनकी तरफ से बड़े आंदोलन का ऐलान किया जाएगा। जनरल सेक्रेटरी ज्वाइंट एक्शन कमेटी का मेंबर हूं और जनरल सेक्रेटरी हूं रिटायर्ड कर्मचारी संगठन का। आज का हमारा जो मेन मुद्दा है वो रिटायर्ड कर्मचारियों का की कुछ डिमांड्स हैं, मुख्य 5 डिमांड्स हैं जिन पे हमने 5वीं कमिश्नरी पे धरना दे रहे हैं। हम इससे पहले हम जिला स्तर पे धरने दे चुके हैं, सरकार को कई बार मांग पत्र दे चुके हैं, लेकिन सरकार ने आज तक कोई सुनवाई नहीं की। उसके बाद हमने रोहतक, हिसार, फरीदाबाद और गुड़गांव की कमिश्नरी पे धरने दिए जा चुके हैं। आज ये हमारा 5वां धरना है और 6ठा धरना है 27 अक्टूबर को करनाल के अंदर। तो सरकार को उपायुक्त के माध्यम से और आयुक्त के माध्यम से हमारा ये संदेश आज हम दे रहे हैं कि हमारी 5 मुख्य डिमांड हैं, जिनमें सबसे पहली डिमांड है कैशलेस मेडिकल की। आज हमारा ज्वाइंट एक्शन कमेटी का जो संयुक्त मोर्चा बना हुआ है उसका 5वां प्रदर्शन है। ये 4 कमिश्नरों पहले हम प्रदर्शन कर चुके हैं। सरकार को मेमोरेंडम कई बार दे चुके हैं हमें, जो हमारी पेंशन में इंक्रीमेंट लगाने का प्रोसीजर सरकार ने 80 साल की उम्र होने पर 20% लगाने का प्रावधान किया हुआ है, ये हमें मान्य नहीं है, क्योंकि हिमाचल और पंजाब भी हमारे ही शरीर के अंग थे। हरियाणा के मानेसर में फ्लिपकार्ट के क्षेत्रीय वितरण केंद्र के शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री मनोहर लाल व विशिष्ट अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने शिरकत की। और इस दौरान अपने संबोधन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी, टाइमली इन 3T और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण हरियाणा देश में निवेश की दृष्टि से पसंदीदा राज्य बना है और इस निवेश से भविष्य में हमारे युवाओं को बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। साथ ही राज्य के स्वयं सहायता समूह भी इससे जुड़े जाएंगे। एक बहुत अच्छा साइज का, जिसको कहना चाहिए, जैसा बताया कि एशिया का सबसे बड़ा एक ऐसा ही सप्लाई चेन का हमारा ये हब बनेगा। 140 एकड़ में इसका फैलाव है। जैसा बताया कि 10,000 लोगों को रोजगार भी मिलेगा और एक अनुमान से हर महीने 50 करोड़ लोगों को, यानी ग्राहकों को, यहाँ की माल की सप्लाई हो सकेगी। देश की 40% आबादी, एक बहुत बड़ा एक सिस्टम देश में खड़ा होने जा रहा है। लगभग 1400 करोड़ रुपए की इसकी लागत है। तो इस नाते से इस ग्रुप की जो विशेषता है वो अपने आप में बखूबी वर्णन लायक है। मेरा एक इसमें दूसरा दृष्टिकोण है कि आखिर ये कहीं भी अपना इस प्रकार का वितरण केंद्र ये बना सकते थे, देश में बहुत जगह है, लेकिन इन्होंने हरियाणा में ही बनाया है। ये ठीक है, उसमें कुछ प्रयत्न हमारा रहा होगा, लेकिन उस प्रयत्न को मैं तो इसलिए थोड़ा कम देता हूँ, आखिर जिसने काम करना उसके मन की मर्जी है कि नहीं है। क्योंकि एक व्यावसायिक एक कार्यक्रम है, कोई चैरिटेबल नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि कहीं भी जाके खोल लेंगे। तो जब इतना बड़ा ग्रुप यहाँ अपना संस्थान खोल रहा है, इसका मतलब इनका विश्वास बड़ा है। हरियाणा में इस प्रकार से विश्वास करने वाले लोग, इनकी संख्या निरंतर बढ़ रही है। ये जो दुनिया भर के प्रचार लोग कर देते हैं कि हरियाणा में तो इंडस्ट्री गई है, हरियाणा तो कोई बेरोजगारी हो गई, हरियाणा से यहाँ चले गए, वहाँ चले गए। हरियाणा इज द मोस्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन अमंग ऑल द स्टेट्स ऑफ द कंट्री। उसके अपने कई कारण हैं। ये ठीक है कि नेशनल कैपिटल की विसिनिटी में है, एयरपोर्ट की हमको एक अच्छी सुविधा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की मिली हुई है, लेकिन इतना मात्र नहीं। हरियाणा में अपने आप में जो हमने फैसिलिटेट किया है चीज़ों को, इंफ्रास्ट्रक्चर,
खास करके दक्षिण हरियाणा का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो KNP रोड हो, चाहे हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर हो, चाहे 17 नेशनल हाईवेज जिसमें से आधे पूरे हो चुके हैं, आधे पर निर्माण चल रहा है, चाहे रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट की सर्विस है, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सर्विस है, यह हमारा नांगल चौधरी में जो लॉजिस्टिक हब बनने जा रहा है, डेडिकेटेड रेल कॉरिडोर है, दिल्ली मुंबई हाईवे है, एक्सप्रेसवे है, ये सब इस क्षेत्र की एक, ये कहना चाहिए कि उभरता हुआ जो एक दृश्य है इस इलाके का। गुरुग्राम जो है अपने आप एक आइकन सिटी है, सारी दुनिया में गुरुग्राम का नाम कहीं भी जाके पूछ लो। जो एक सुझाव के तौर पे आज दे सकता हूं कि जब आपकी फैसिलिटी शुरू हो तो आपको स्किल्ड मैन पावर मिले। आप गुड़गांव से आ रहे थे तो एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और ITI पॉलिटेक्निक मारुति के और सहयोग से अलग अलग ऐसी कॉरपोरेशन में हम मानेसर में चला रहे। ऐसे ही थोड़ी दूर झज्जर के अंदर फुटवेयर इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा ऐसा इंस्टीट्यूट चल रहा है। हरियाणा में छोटे छोटे गांव में भी ITIs हमने बनाए थे और स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से उसको निरंतर आगे हम बढ़ाने का काम करें। मैं चाहूँगा कि फ्लिपकार्ट आज इसको टेकअप कर ले, क्योंकि एक आपकी भी समस्या है कि क्वालिटी पैकर्स आपको नहीं मिल रहे, क्वालिटी डिलीवरर्स आपको नहीं मिल रहे। अगर आज आप हमारे ITI से टाई अप कर लेंगे तो जो 75% स्किल लेबर आपको या सेमी स्किल्ड लेबर आपको चाहिए, उसका आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर आज से तैयार कर पाएंगे। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में विद्यार्थियों से विचार साझा किए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्ययन केंद्र का 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार संपन्न हुआ। इस दौरान विश्वविद्यालय की तरफ से सभी मेहमानों को स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। वहीं राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जात पात और छुआछूत को भूलकर 140 करोड़ लोगों को एक सूत्र में बांधना होगा। जब देश का एक एक नागरिक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दिखाए मार्ग पर चलेगा तो निश्चित ही आत्मविश्वास की भावना पैदा होगी। जब मानव में आत्मविश्वास पैदा होगा तो निश्चित ही मानव आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ेगा। इक्कीसवीं सदी आत्मनिर्भर भारत में उनका दृष्टिकोण क्या है, कैसा है, इस विषय पर जो है सेमिनार मुझे बहुत ही खुशी लगती है। ये आत्मनिर्भर भारत संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो रचना में की। गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कुली बनने पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी किसी रामलीला के कलाकार की तरह हैं। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए विज ने कहा कि जिन रामलीला कमेटियों के पास कलाकारों की कमी होती है और एक ही अदाकार को कई भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं, उसी प्रकार से राहुल गांधी कभी सब्जी लगाने लगते हैं, कभी ट्रैक्टर और ट्रक चलाने लगते हैं तो कभी कुली बन जाते हैं और इसके अलावा भी इनके बहुत काम है। वहीं राहुल गांधी के महिला आरक्षण में OBC को कोटा नहीं दिए जाने के बयान पर विज ने जवाब दिया कि देश में 49 सालों तक कांग्रेस का राज रहा और बहुमत भी रहा। राजीव गांधी के कार्यकाल के समय 407 सांसद थे और तब ये संविधान के विभिन्न प्रावधानों में संशोधन कर कुछ भी ला सकते थे, मगर इन्होंने नहीं किया क्योंकि ये कभी चाहते ही नहीं थे। इस देश में 49 वर्षों तक कांग्रेस का राज रहा। कांग्रेस का बहुत ज्यादा बहुमत भी रहा। राजीव गांधी जी के समय में 404 सांसद थे, कोई भी अमेंडमेंट कर सकते थे, कुछ भी ला सकते थे, लेकिन इन्होंने किया नहीं।
क्योंकि ये कभी चाहते ही नहीं थे। अगर चाहते होते तो लेकर आते, फिर उसमें ओबीसी भी कर देते, बाकी भी जो रिजर्वेशन करनी है वो भी कर देते, लेकिन इन्होंने कभी चाहा नहीं है। और जिस प्रकार से इस बार ये लोकसभा और राज्यसभा से लगभग बहुमत से ये पारित हुआ है, सर्वसम्मति से पारित हुआ है, उससे लगता कि भी सभी पार्टियां इसके लिए तैयार तो थी, पर कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा था इस बिल को लाने की। राहुल गांधी जी। नशा मुक्त हरियाणा को लेकर साइक्लोथॉन यात्रा अंबाला पहुंची। अंबाला पहुंचने पर एसडीएम सत्येंद्र सिवाच, डीएसपी विवेक चौधरी, जोगेंद्र शर्मा, नगर परिषद सेक्रेटरी राजेश कुमार और अन्य शहर के गणमान्य लोगों ने यात्रा का भव्य स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यात्रा का मुख्य मकसद प्रदेश के युवाओं को नशे से दूर रखना है। और इस यात्रा में एक बुजुर्ग महिला भी थी जिसका कहना था कि युवाओं को नशे से दूर रखने का संदेश देने के लिए वे इस यात्रा में भाग ले रही है। आज यहाँ अंबाला कैंट में साइक्लोथॉन रैली का स्वागत किया गया है। इसमें मेरे साथ डीएसपी साहब आशीष चौधरी जी, डीएसओ साहब रामनिवास जी, एसएमओ डॉक्टर राजेंद्र राय जो कि नशा मुक्ति के नोडल अधिकारी भी हैं, और भी जिला प्रशासन और अंबाला कैंट के वरिष्ठ अधिकारी और बाकी जो शहर के गण्यमान्य व्यक्तियों के द्वारा इस साइक्लोथॉन रैली का स्वागत किया गया है। आपको पता है कि आज के दिन हमारा युवा जो ड्रग्स की तरफ थोड़ा सा बढ़ रहा है, और उसी को हम मद्देनजर रखते हरियाणा सरकार ने बेड़ा उठाया कि हरियाणा को ड्रग्स फ्री करेंगे। उसके संबंध में हमारी एक साइकिल रैली है जो 1 सितंबर से 25 सितंबर तक चल रही है, तो करनाल से स्टार्ट होकर और यमुनानगर 25 तारीख को इसका समापन होगा। इसका एक ही हमारा मकसद है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, युवाओं को जो नशे की बुराई है उसके बारे में हम प्रेरित करें और लोगों को अवेयर करें। जो हरियाणा सरकार द्वारा ये जो साइक्लोथॉन यात्रा का शुभारंभ किया गया है वो एक बहुत ही सराहनीय कदम है, जिसमें कि जो हमारी ये जो जवान यंग पीढ़ी है उसको नशा मुक्ति से बचाने के लिए, कि जो आजकल ज़्यादा ये युवा है अपना नशा से मतलब ग्रसित हो रहे हैं, उन सब को बचाने के लिए कि एक ये यात्रा का शुभारंभ दिया जाए ताकि उनमें ज़्यादा से ज़्यादा संदेश जाए। मैंने मेरा नशा मुक्ति के ऊपर ये दूसरा साइकिल राइड है। 2020 में भी मैंने एक नशा मुक्त हरियाणा साइकिल यात्रा की थी और ये ड्रग्स फ्री हरियाणा कर रही हूँ। और इससे पहले 28 मार्च को 2023 में मैंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है साइकिल में। रतिया जन स्वास्थ्य विभाग हाइड्रोलिक जेटिंग मशीन से शहर में सीवरेज की साफ सफाई के बाद गंदे और प्रदूषित पानी के टैंक को घग्गर नदी में खाली करने पर शहरवासियों ने रोष जताया है और कहा है कि इससे नदी प्रदूषित हो रही है। जन स्वास्थ्य विभाग हाइड्रोलिक जेटिंग मशीन से शहर में सीवरेज की साफ सफाई के बाद गंदे के टैंक को घग्गर नदी में डालने के लिए लेकर गए थे, तो इसकी जानकारी शहर के गणमान्य लोगों को लगी तो वे मौके पर पहुंच गए और नदी को दूषित करने पर ऐतराज जताया, तो गाड़ी चालक गाड़ी को वहां से लेकर चला गया। ये मामला अभी तक मेरे कल संज्ञान में शाम को आया था। मैं अभी अपने ऑफिसरों के साथ मीटिंग में था, तो इसके बारे में पड़ताल करके इसके बारे में मैं आपको जो भी अग्रिम कार्रवाई होगी, तो अगर कोई इसमें दोषी हुआ जैसा भी हो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी मेरा मामला संज्ञान में आया है और इसके बारे में और पता करते हैं, इंक्वायरी करवाएंगे कि कौन ये दूषित पानी इसमें डाल रहा है। अगर ये सच्चाई हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। वीडियो वायरल है इसकी? हाँ, वीडियो वायरल है, उसको देखते हैं एक बार। इनको बुलाएंगे एसडीओ को भी और इंक्वायरी करवाएंगे इसमें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।